श्री राधे राधे। भक्तों, पृथ्वी पर यदि आप रात्रि में शयन करें खुले आकाश के नीचे, जहाँ कोई कमरे की छत नहीं है, महाराज आपको रात में यदि चंद्रमा का उदय नहीं हुआ है तो अगणित तारे क्षितिज में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश पूरा तारों से भरा दिखता है। अब कोई टेलीस्कोप से जाकर के भले आज देख लेता हो, नहीं तो कहाँ तारे कौन देखता है। हाँ, देहात में रहने वाले कोई कोई होंगे जो बिल्कुल बिना किसी विद्युत प्रकाश के ही क्षितिज का दर्शन, तारकाओं से भरे हुए आकाश का दर्शन रात्रि में करते होंगे। देहात में तो ये सुलभ है, शहरों में तो लगभग असंभव सा है। और ये छवि जो होती है भक्तों ना, उसमें ज्ञान भी होता है। पुराने जमाने में, ऐसा मत समझना कि हजारों वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अभी 60-70 वर्ष पहले तक हो सकता अब भी ऐसा हो, लेकिन मुश्किल है ऐसा। एक एक तारों को, जो बड़े बड़े तारे होते हैं, उनको पहचान करके लोग बता देते थे ये तारा इस जगह पहुंचा है तो अब इतना बजा होगा रात का, ये रात इतनी बाकी होगी। तो बृहस्पति इस जगह है, शुक्र इस जगह है, और ध्रुव तारा यहाँ है, सप्तर्षि जी यहाँ है। ऐसे ही लोगों को सामान्यतया ज्ञान होता था। तो जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, दाऊ जी के साथ बाल लीला में सबको आनंदित करते रहते थे, उस समय ऐसा ही दृश्य था भक्तों। विशेष रूप से गर्मी की ऋतु में, जाड़े में तो फिर भी छाया में सोना पड़ता है। गर्मी की ऋतु में श्याम सुंदर बड़े भाई के साथ एक ही शैया पर खुले आकाश के नीचे सो रहा है। और चंद्रमा का उदय तो अभी 2 घड़ी पीछे होगा। निर्मल नील गगन खिले हुए तारकों से भर गया है, और तब तक महाराज गोचारण से सायंकाल जो लौटे हुए राम श्याम को मैया ने स्नान करा दिया था, शाम को आने वस्त्र बदलवाए, भोजन कराया। अब ये सब भोजन आदि प्रसाद पा करके सब बच्चे लोग थोड़ा खेलते कूदते आकाश के नीचे बिना किसी घर मकान के लेट गए हैं शैया पर। वो मैया पास बैठी है। कभी कन्हई और कभी दाऊ मैया से किसी बड़े चमकते तारे का नाम पूछ बैठते हैं। और उस समय भक्तों बुजुर्गों को ज़्यादा पता रहता था कौन सा तारा है, कहाँ पर रहता है, किस समय, कौन से ऋतु में। ऋतु के अनुसार भी जगह बदलती है। तो किस ऋतु में ध्रुव और सप्तर्षि दिखलाई पड़ेंगे और किस ऋतु में बिल्कुल क्षितिज के छोर पर पहुंच जाएंगे, ये सब पता रहता था उन लोगों को। छोटे तारों में ज़्यादा रुचि नहीं होती थी क्योंकि वो जल्दी दिखते नहीं थे। तो इतने ढेर तारों का नाम तो मैया कहाँ तक बताएगी, कहाँ तक जानेगी। लेकिन जो बड़े तारे होते थे उनकी बात जरूर पूछते थे लोग। जैसे लाला ने पूछ लिया, दादा ये कौन सा तारा है बड़ा सा। दादा ने कहा रुक रुक मैया से पूछता हूँ। ऐसे खेल चलता था बहुत रात तक, तारों की बातें करते हुए।
निर्मल दिशाएं, शीतल मंद पवन चल रहा है। भूमि खूब सींची गई है और इतना जल का छिटाव पड़ा है, जल का छींटा इतना डाला गया कि खूब ठंडी हवा चल रही और खूब तर सी हो गई जमीन। और इतनी तर हुई कि अभी सूखी नहीं है, बालक आनंद ले रहे हैं। उज्जवल कोमल दूध के फेन जैसे आस्तरण के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, चादर के ऊपर राम श्याम लेटे। कभी उनमें एक उठ बैठता और कभी दूसरा, और 2 क्षण किसी तारे को दिखाकर या तो वो लेट जाते हैं या मैया आग्रह पूर्वक लिटा देती है, अरे बहुत हो गया, सब तारों की बात ही रात भर करोगे तुम लोग, चलो लेटो। तो मैया सैया से नीचे बैठी है सट करके। इसके इन चंचल पुत्रों ने सैया का जो आस्तरण है, चादर जो है, उसको थोड़ा सिकोड़ दिया स्थान स्थान पर। बार बार वो ठीक कर रही मैया, अरे इतना उधम मचाते हो, सही ढंग से इसको बिछे रहने दो, इतना उछल कूद मत करो। तब तक बोल पड़े बच्चे, अरे ये तो रंग बिरंगा तारा आ गया एक, देखो हम लोग तो अभी तक देखे नहीं थे, अभी दिखलाई पड़ा, लाल नीला बैगनी पीला, देख दादा। कन्हई ने कहा बलदाऊ जी, देख दादा, अरे ये तो लाल लाल, और ये नीला तारा, ये बैगनी तारा, ये पीला तारा, ये रंग बिरंगा तारा। कन्हई ने पूर्व और दक्षिण के कोण पर एक तारा देखा, बड़ा सा। उस तारे में कई रंग स्पष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि भी चंद्रमा का उदय नहीं हुआ इसलिए तारे ज्यादा सही दिख रहे हैं। तो वो कुछ कांपता सा भी जान पड़ रहा है, अरे ऐसा तारा, कुछ कांपता सा जान पड़ता है। बताते हैं कि उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनका प्रकाश यहाँ पहुंचने में बहुत समय लगता है, इसलिए कंपन सा होता है। मोहन उठ बैठा है शैया पर और कहा, आकाश की ओर मुख करके देख रहा है उसी तारे को, कंपन सा हो रहा है इसमें, रंग बिरंगा तारा है। दाऊ भी बैठ गया, अरे कहाँ है कन्हई, कहाँ है वो तारा, मुझे भी दिखा। भक्तों, ये इनकी सरस बाल लीला में एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। अब इनके ऐश्वर्य पर आप मत जाइएगा, ऐश्वर्य में तो ये सब इन्हीं के द्वारा प्रकट है, इन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई लीला है। और श्याम सुंदर ने झुक करके बड़े भाई के कंठ में दाहिनी भुजा डाल दी, बोला, वो है ना, वो देखो मेरी उंगली की सिधाई में देख, वो तारा। और दाऊ ने भी अपनी बाईं भुजा कन्हई के कंधे पर रख दी है। दोनों एक दूसरे की ओर झुके पड़े हैं, तारा दिखा रहे हैं, और दोनों के सिर और कान सट गए हैं। और कृष्णचंद्र बायां हाथ फैलाकर ऊपर दिखा रहा उस तारे को, और दोनों के मुख ऊपर उठे हुए हैं, दोनों के विशाल लोचन आकाश की ओर लगे हैं। नीला और लाल, ये देखिए नीला वाला, वो देखो लाल वाला, बहुत सुंदर है ये तो। दाऊ ने अपना हाथ छोटे भाई के कंधे से उठा लिया और प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा, मैया देख देख तो तू मैया। अरे कृष्णचंद्र अपनी खोज का यह तारा मैया को भी दिखा देना चाहता है कि देख मैया, पहली बार दिखाई पड़ा है तारा। अब मैया सोच रही कि तो सोएंगे नहीं, यही करते रहेंगे रात भर। तो मैया ने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छा तारा, बहुत अच्छा तारा, अब तुम दोनों सो तो जाओ। तो बोले, मैया ऐसे कैसे सो जाऊं, कुछ सुनाए तो मैया ने कहा, हाँ मैं कहानी सुनाती हूँ। मैया को किसी के जो तारे हैं ना, उनको देखने में ज़्यादा रुचि नहीं है,
क्योंकि वो तो उसको देखते देखते उम्र हो गई। और बच्चों के लिए तो खेल है, नई नई छवि वाले तारे दिख रहे हैं। और उसके मैया के सम्मुख तो ये जो दो पूर्ण चंद्र बैठे हैं ना, कृष्ण बलराम, यही सबसे अच्छे हैं। भला क्या होता है कोई नन्हा सा तारा, ये बड़े बड़े तो पूर्ण चंद्र बैठे हैं हमारे पास। तो मैया अब नहीं चाहती कि दोनों जागते रहें, आराम करें, सो जाएं तो ठीक है। दोनों को अपनी गोद में थोड़ा लुढ़काया है, जब ऊँघने से लगे तब धीरे से बिस्तर पर तकिया लगा के उनके आंखों पर हाथ रख दिया, आंखें बंद कर दी, फिर सो गए। हल्की सी खर्राटी, हल्की सी आवाज आने लगी खर्राटी की। बस निश्चिंत हो गई मैया कि अब सो गए दोनों। तो रात में सोने के पहले ये तारकों का अर्थात ताराओं का दर्शन करते हुए अथवा इनको अपना दर्शन कराते हुए तब दोनों ने विश्राम किया है। और भक्तों, जो ज़्यादा प्यारी गैया है ना, वो भी देखती रहती है कि लाला अभी सोया कि नहीं सोया। बात कर रहा है, अभी नहीं सोया, तो गैया भी नहीं सोती, उनकी भी आंखें खुली, वो भी मुंह उठा उठा के देखती। और जब देखा कि ये लाला दोनों सो गए, अब तो गैया भी सो गई महाराज, उन्होंने भी आंख बंद कर लिया। और वो तो निश्चिंत हो के सुबह तक सोती हैं गाय। और लाला कभी जल्दी भी जग जाता है तो गाय को देखने चल दिया और देखा इसकी तो आंख आधी खुली आधी बंद है, आधी आंख खुली आधी आंख बंद। नंदा नाम की गाय है। तो लाला ने पूछ लिया, नंदा घास खाएगी तू? नंदा घास खाएगी? थोड़ी सी हरी घास उसके मुंह के पास ले गया, किंतु नंदा को इस समय घास की चिंता कहाँ, वो तो आधे नेत्र बंद की आनंद मग्न हो करके सो रही है। लेकिन उसके चारों थनों में इतना दूध भरा हुआ है कि चारों थनों से दूध टपक सा रहा है। कहीं तो धारा ही झर पड़ती, कहीं टपकता है बूंद, इतना दूध भरा हुआ है। और जैसे वो दूध देने के लिए जगने के पहले ही तैयार हो गई कि दूध निकालो पिलाओ कन्हैया को, दाऊ को और सब सखाओं को। और उसी समय कृष्ण को देख करके कामदा गाय भी आ गई। तो कन्हैया बोला, अरे कामदा तू भी आ गई। और महाराज पहले तो नंदा गाय को देखा था लाला ने, जो सो रही थी। जब नंदा को पुचकारा सहलाया तब तो कामदा आ गए। कामदा ने सोचा मैं ही क्यों वंचित रहूं। कृष्ण जब नंदा को प्यार कर रहा है, सहला रहा है, पुचकार रहा है, तो मैं क्यों नहीं चलूं। तो इसलिए कामदा गाय अपने आप आ गई पास में, सिर झुका करके बिल्कुल नीचे कि मुझे भी तो छू दो एक बार। अब उस कामदा को छुआ, अच्छा तू भी आ गई, तू भी आ गई। अरे कन्हैया की आवाज़ सुन करके अब तो गैया सब जगने लगी। और आने को तो अब कपिला, कृष्णा, चित्रा, गौरी ये सब चली आ रही हैं। और महाराज सब दौड़ी हुई हुंकारती आ रही हैं। और उनके हृदय में स्नेह पाने की क्या कम उत्कंठा है। वो सोच रहे हैं, अरे कितनी भाग्यशाली है नंदा, जो सो रही थी तभी लाला पहुंच गया उसके पास। फिर कामदा आ गई, अब हम लोग क्यों बाकी रहें। तो सारी गैया एक एक करके चली आ रही। गैयों की ढेर से भीड़ सी लग गई।
और उसमें लाला आनंदित है, छू रहा है सबको। और दाऊ थोड़ी सी घास लेकर के आ गया और दो दो दुर्वा दल इस प्रकार बांट रहा है जैसे किसी मंदिर में उसका पुजारी दर्शनार्थियों को तुलसी दल बांट रहा हो। और गायों के हाथ तो है नहीं, ये तो ठीक है, पर उनमें दुर्वा लेने के लिए किसी श्रद्धालु से कम उत्सुकता नहीं है। वो बड़े प्यार से दाऊ के हाथ से एक एक दूब की घास लेती जा रही गायें, जैसे भक्त लोग तुलसी दल ले रहे हो। अब सुबह सुबह गायों को इतनी ज्यादा प्रीति उमड़ी है कि उठ उठ करके सब चल पड़ी हैं कृष्ण के पास, क्योंकि बांधी नहीं जाती थी उस समय गाय। बस बच्चे दूसरी जगह रहते थे, गाय दूसरी जगह रहती थी। बच्चों को जब छोड़ा जाता था उनके कक्ष से तो भागी हुई आते थे बच्चे गाय के पास, लेकिन अभी बच्चे नहीं छोड़े गए हैं, क्योंकि जो ग्वाले हैं वो आएंगे तभी बच्चे छोड़े जाएंगे, बछड़े। और गैया तो सब जहाँ बैठी थी वहीं से कृष्ण को देख लिया, क्योंकि कृष्ण तो बाहर सो रहा था ना, घर के अंदर नहीं सो रहा था, गर्मी का समय। तो वो गायें जो एक एक करके आती गई, तो गाय जैसे नंदा को कामदा को प्यार से सहला रहा था ना गायों को लाला, और तब तक दाऊ जी एक एक दूब की घास देने लगे, एक एक गाय को एक एक दूब की घास देते जा रहे हैं। और वो मुंह करके आगे बढ़ती हैं, फिर दाऊ के हाथ से एक जो दूब की घास ले लेती हैं और फिर खुश हो करके गाय अपना मुंह धीरे से ऊपर उठा के पीछे सरकती हैं। और फिर और नई बहुत सारी गाय आती जा रही हैं वो दूब का घास के प्रसाद लेने के लिए। और दाऊ ने कहा हाँ तुझे भी दूंगा, तनिक ठहर तो सही। मुख ऊपर किए एक दूसरे के मध्य में घुसती हुई आती हुई गायें, अरे ये तो भीड़ बढ़ती जा रही है। अब दाऊ की तो नन्ही सी मुट्ठी है, कोई दाऊ बहुत बड़ा तो है नहीं, लाला के बराबर ही लगभग, थोड़ा सा ही बड़ा है। अब उसकी मुट्ठी में कोई इतना चारा तो था नहीं है दूब घास का कि सब भर पेट खाएं। भले उसकी मुट्ठी नन्ही सी थी, लेकिन वो तो अनंत की मुट्ठी है ना, दाऊ का नाम अनंत भी है। वही पिछले जन्म में, पिछले अवतार में लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण तो अनंत है ना। अब वो देखने में मुट्ठी छोटी, लेकिन है तो अनंत की मुट्ठी, इसलिए हर गाय को एक एक दूब घास तो मिल ही जाएगी। अब वो बार बार थोड़ी सी हल्की सी इशारा करते, रब हल्की सी आवाज़ करती हुई दाऊ के पास चली आ रही गाय, और थोड़ा सा बिल्कुल पास में मुंह ले आती तो दाऊ बोलते अच्छा तुझे भी, हाँ तुझे भी मिलेगा। और तब तक श्याम सुंदर चलाने लगा गायों को। अब तो गायों को विशेष आनंद मिला कि दाऊ के हाथ से दूब की घास एक एक मिल रही है, और एक घास से ही दूब की एक घास से ही खुश हो गई है गाय, क्योंकि श्याम सुंदर अपने हाथ से सहला रहा है गायों को, और दूब का प्रसाद मिल रहा है दाऊ का। तो गायों के गर्दन के नीचे के भाग को और कंठ की दोनों बगलों को वो अपने अरुण कोमल करों से लाला सहला रहा है, उसके दोनों हाथ व्यस्त हैं। गायें उत्सुकता से गर्दन उठा करके मुख आगे कर देती हैं और मोहन के कंधे पर मुख रख देती हैं महाराज, धीरे से रखती हैं जिससे वजन न पड़े उसके ऊपर। वो कभी एक और कभी दूसरी को भी सहलाने में लगा है, और रंग बिरंगी महाराज सहस्र गायों का यूथ वृंदावन की हरित भूमि पर पुष्पित सघन वृक्षों के नीचे एकत्र हो गया है। और जो बढ़ पा रही हैं आगे दूब का प्रसाद लेने और कन्हैया का प्यार से स्पर्श प्राप्त करने के लिए, वो तो बहुत बड़भागिनी है।
लेकिन और जो बहुत दूर हैं वो वहीं से सिर झुका रही हैं, कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, जैसे आशीर्वाद भी दे रही हैं हृदय से और नमन भी कर रही हैं, आशीर्वाद भी दे रही हैं। मंडलाकार हो गया है ये गायों का यूथ, और एक के पीछे एक सब मुख उठाए आगे घुसने के प्रयत्न में लगी हैं, लेकिन धक्का नहीं दे रहे किसी को कि नहीं गिर जाएगा लाला। और गोप कुमार पृथक महाराज पड़ गए हैं इससे, वो देख रहे हैं ये गायें उधम तो नहीं मचा रही, नहीं उधम नहीं मचा रही, बड़ी शांति से चल रही। इसलिए सब ग्वाले भी मूक दर्शक से बने खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम सहित गायों का दर्शन। और गायों के यूथ के मध्य में घिरे हैं राम श्याम। दाऊ के बाएं हाथ में एक मुट्ठी दूर्वा दूब घास, और दाहिने हाथ से वो तो दो दो तृण बांट रहा है। हाँ, ज़्यादा थोड़े से देना है क्योंकि सबको देना है। मुट्ठी बाएं हाथ की भरी हुई है, दाऊ के हाथ की बाएं हाथ की मुट्ठी भरी है, दाएं हाथ से एक एक दूब निकाल करके दाएं हाथ से देता है गाय को। बाएं हाथ में भर रखा है, दाएं हाथ से एक एक दूब निकाल कर गाय के मुंह में देता है। और गाय हुंकार करती हूँ माँ माँ, बार बार आनंदित होकर के आवाज कर रही हैं, और इतने ही वात्सल्य स्नेह से भरी हैं कि महाराज उनके स्तनों से दूध झर रहा है। वहाँ की जो जमीन है ना वो भी दूध से तर कर रही हो, तो बड़ी उत्सुकता से दूर्वा घास मुख में लेती हैं और लिए रहती हैं, झटपट नहीं पेट में ले जाती हैं, कुछ स्वाद लेती हैं, कुछ उसका रस पान करती हैं और कुछ दिखाती हैं कृष्ण बलराम को कि देखो आपका दिया हुआ प्रसाद मेरे मुंह में है। और उसे खा लेने का स्मरण अभी कहाँ उनको इतना है कि जल्दी से खा लें, अभी तो दर्शन कर रहे हैं ना कृष्ण बलराम का, इसलिए आनंद विभोर हैं। तो एक घास ही दूब का गाय के मुंह में है, लेकिन वही मुंह में दबाए हुए दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी प्रसाद आ गया है आपका। और नील पीत वसन ये गौर श्याम, दोनों भाई अलकों पर आज गैया के बच्चे की रस्सी है ना वही अपने सिर में लपेट रखी है दोनों ने, और बाएं कंधे और अपने वक्ष को घेर करके लपेट रखी रस्सी, बछड़ों वाली रस्सी है, चमचमा रही हैं, सुंदर सुंदर सी रस्सी। क्योंकि बछड़े ऊधम न मचावें इसलिए उनको कभी कभी ऊधम ज़्यादा करने वाले बच्चों को रस्सी से बांधा जाता, सबको तो नहीं बांधते। और पटुके कटी में कस लिए, जो उनकी अपना कटी वस्त्र है ना उसको तो कमर में कस रखा है। और महाराज आज दोनों ही पूरे गोपाल बने हैं, कृष्ण बलराम दोनों ही गायों के समूह से घिरे हुए हैं। ये गोसेवक हैं इस समय, तो गोसेवक और गायों से भी बड़े देवता का पता सृष्टि में सृष्टिकर्ता को भी जैसे आज नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें से भगवान ये चरवाहे बने हुए खड़े हुए हैं। और महाराज इतना आनंदित हो रहा है ना कनुआ गायों को छू करके देख करके कि वो भी मन ही मन कुछ जैसे गुनगुना रहा करता है, और फिर बहुत प्यार से उनका मुंह छूता है। अब बिना मुंह खोले नाक से जैसे स्वर निकाल रहा है, और कभी कभी अपनी चुटकी बजा देता है। और चुटकी भी उसकी छोटी सी है ना तो ज़्यादा आवाज़ तो करती नहीं, लेकिन फिर भी बजा देता है। और फिर गायें जो आनंदित होकर झूमने लग जाती हैं।
और पुष्पित कदम्ब की एक मोटी सी शाखा कालिंदी के कुछ ऊंचे तट से नीचे जल के पास तक झुकाई है। उस शाखा का अगला भाग फिर फैल करके ऊपर उठ गया है। अब फूलों से लदी एक मालती लता फैल रही है पूरी शाखा पर। वो कदम्ब है ना, कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब के वृक्ष की शाखा अर्थात डाल, वो डाल जो है ना कालिंदी के कुछ ऊंचे तट से नीचे जल के पास तक झुके हुए, और उसी शाखा का अगला भाग फैल करके ऊपर उठा हुआ। अब फूलों से लदी एक मालती लता फैल रही उस पूरी शाखा पर, और मालती के हरे सघन पत्तों एवं उज्जवल ढेर के ढेर पुष्प, बीच बीच में कदम्ब के भी महाराज सुंदर पीले पीले पुष्प, और मालती के जो पुष्प हैं वो उज्जवल हैं बिल्कुल। मालती के उज्जवल उज्जवल पुष्प और कदम्ब के पीले पीले पुष्प एक ही शाखा पर सुशोभित हो रहे हैं। अब दाऊ कदम्ब की शाखा पर बैठा है और कालिंदी के प्रवाह को देख रहा, और उसके नीचे लटके एक चरण को कलकल करती जलधारा की लहरियां बार बार स्पर्श कर रही हैं। और श्याम जिधर से प्रवाह आ रहा है उधर तनिक दूर पर अपनी अंजलि में खूब बड़ा सा सुंदर सा खिला लाल कमल लिए झुक करके कुछ देख रहा है, कुछ अनुमान कर रहा है। बैठकर अनुमान करके कमल पुष्प को धारा पर छोड़ा उसने, और फिर झुक करके मस्तक बाईं ओर लटका के देखने लगा उसका पुष्प ठीक स्थान पर जाता है कि नहीं। और महाराज दाऊ की दृष्टि नीचे गई, ऊपर बहुत सुंदर सरोज उसके चरणों में आके लगा। ये किसका पूजनोपहार है? दृष्टि तट के साथ आगे गई, और श्याम अब भी झुका देख रहा है और प्रसन्न हो रहा है कि उसका डाला हुआ जो पुष्प है धार के साथ साथ जहाँ दाऊ जी चरण लटका कर डाल पर बैठे हैं ना, शाखा पर, कदम की शाखा पर, तो उनका चरण जल के स्पर्श कर रहा, और कन्हैया का छोड़ा हुआ वो पुष्प जो बड़ा सा था वो बहता हुआ ठीक दाऊ के चरणों में आकर के छू गया। और अब तो आनंद विभोर हो गया कन्हैया कि मेरा जो पुष्प है दाऊ के चरणों पर चढ़ गया। आनंद विभोर हैं दोनों और एक दूसरे को आनंदित कर रहे हैं। ये झांकी रखिए अपने हृदय में, आगे फिर मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।